प्रोग्रेसिव है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये प्रोग्रेस होगी। रिलैप्सिंग है, बार बार इनका अटैक आता रहेगा एंड दे कैन बी कॉज ऑफ डेथ। ये इनका करेक्टर है। तो आप इस डिजीज को क्योर नहीं कर सकते, ओनली कंट्रोल कर सकते। क्या कर सकते हो? वी कैन ओनली कंट्रोल दीज डिजीजेस, कैन नॉट क्योर दीज डिजीजेस। मतलब हम अपने एफर्ट से, दवाइयों से इस बीमारियों को काबू में रख सकते हैं, जड़ से खत्म नहीं कर सकते। चाहे कोई भी मानसिक बीमारी को ले लो, चाहे नशे वाली ले लो, चाहे आप डिप्रेशन वाली ले लो, चाहे बाइपोलर, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया, ये बीमारियां जड़ से खत्म होने वाली नहीं, ये चलेंगी। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कंट्रोल में रखना हमारी रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। सो फॉर रिकवरी, कीपिंग आवर डिजीज इन कंट्रोल इज एसेंशियल। अगर हमने इसको कंट्रोल में नहीं रखा और ये ऑनगोइंग एफर्ट नहीं किए तो क्या होगा? फिर से अटैक, फिर से रिलैप्स। क्या होगा? सो ये इसकी नेचर है, फितरत है। फितरत मतलब समझते हो? तो ये इसकी फितरत है, ये जड़ से खत्म होने वाली नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे लेट्स से हम में से एक जने को डिप्रेशन का अटैक है, अब कल को हालात थोड़े से एडवर्स हुए, हमारी जॉब पे प्रॉब्लम आ गई, हमारी रिलेशनशिप में कुछ इशू हो गए, हमारे घर में कुछ फाइनेंशियल इशू हो गए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम का आउटकम क्या होगा? प्रॉब्लम का आउटकम ये होगा कि हम लोग फिर से डिप्रेस हो सकते हैं। अब हमारा डिप्रेशन एक आम आदमी के डिप्रेशन से क्यों फर्क है? बिकॉज हमारे को डिप्रेशन जो हुआ वो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हुआ। एक आम आदमी को डिप्रेशन हालात की वजह से हुआ जो कि सेल्फ रिकवरी। आप समझ रहे हो बात को? वो नेचुरल कोर्स में खुद ही ठीक हो जाता है। डिप्रेशन सबको हो सकता है मगर वो नेचुरल कोर्स में खुद ही ठीक हो जाता है। अब जैसे हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, एक नेचुरल कोर्स में आदमी कभी ज्यादा कम कर सकता है मगर वो उससे प्रभावित नहीं हो, मगर हमारा मामला पूरा गड़बड़ाता है। सो दिस इज व्हाट इज द रिलैप्स। अब इसका मतलब अगर हमें रिकवरी में रहना है, हमें कंट्रोल में रहना है, तो हमें ऑनगोइंग बेसिस पे एफर्ट्स करते रहने पड़ेंगे। इट इज नॉट शॉर्ट टर्म। Recovery cannot be a short-term plan. It's a long-term plan. It's a lifelong, progressive plan. क्यों lifelong है? Because हालात बदलते जाएंगे, चीजें चेंज होती जाएंगी। Let's say हम छोटे बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल में थे, फिर हम कॉलेज में आए, फिर हम कॉलेज से पास आउट हो गए, फिर हमारी शादी हो गई, फिर हमारे बच्चे हो गए, फिर हमारे बच्चे बड़े हो गए। हालात बदलते जा रहे हैं, फिर हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चों की शादी हो गई। नाउ एट द एज ऑफ 70 you cannot behave like 7 years old. Now similarly
If you are in a state of recovery, you cannot behave the way you were. So आपकी requirement with time it has to change, and that's how you have to work on your recovery. आपको अपनी recovery को maintain करने के लिए उन चीज़ों पे progressively effort करना necessary है. अगर आपने वो नहीं किया तो क्या होगा? तो बाई चांस हो आपका एफर्ट नहीं है, हो सकता है आप ना हो बीमार, बट ये भी हो सकता है आप बीमार हो जाओ. सो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जरूरी बीमार हो जाओ. आई विल नॉट से लाइक दैट, बिकॉज बहुत सारे लोग शायद वो एफर्ट छोड़ देते हैं और फिर भी ठीक रहते हैं, बट रिस्क बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे हमारी बीमारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा रिस्क बढ़ता जाएगा, और अगर हम अपने को ध्यान नहीं रखेंगे, इफ वी स्टॉप लुकिंग आफ्टर आवरसेल्फ और हम अपने रिकवरी के प्लान में काम नहीं कर रहे हैं, तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी एंड इट कैन लीड टू ए क्राइसिस. दोबारा से अटैक आ, कोई जरूरी नहीं आएगा. मैं ये कोई आपको धमकी नहीं दे रहा हूं कि आप पियोगे तो मर जाओगे, बहुत ये बात नहीं है, मरोगे नहीं, बट मर भी सकते हो, उस तरफ बढ़ जाओगे, हालत खराब होनी चालू हो जाएगी, चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी. तो हम लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी वाई जो जना एक रेगुलर एफर्ट कर रहा है वर्सेस ये एफर्ट करना छोड़ दे रहा है, उसके रिकवरी में रहने के चांसेस चेंज. ठीक है. नाउ दिस इज ए वेरी ब्रीफ वे ऑफ वर्किंग ऑन योर. जो ये मैंने आपको आज की शीट दी है, ये छोटा सा तरीका है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है. कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आप करोगे तो एकदम ठीक हो जाएगा, बट इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो शायद हम कॉन्शियसली अपने आप को बेटर रख सकते. वी कैन बी मोर केयरफुल. तो इसमें मेनली 4 चीज़ों पे, उसने 5 चीज़ों पे वर्क किया है. एक ट्रिगर पे, वार्निंग साइंस पे, सेल्फ केयर पे, कोपिंग स्ट्रेटजी, रिटर्निंग टू थेरेपी. सो ये 3 चीज़ें हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो, और ये 2 चीज़ें हैं जो आपको एक तरह से रिमाइंड करा सकते हैं कि मामला गड़बड़ होने वाला है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल्फ केयर. चले जाओ. देखो सेल्फ केयर के बारे में ऐसे कुछ उसने एक्सप्लेन किया है. सेल्फ केयर एक्टिविटीज आर थिंग्स यू डू रेगुलरली टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ. Example includes eating well, exercising, socializing, and engaging in hobbies. List 3 self-care activities you can practice regularly. A healthy lifestyle will make you more resilient to stress. Choose self-care activities that can become a habit and a regular part of your day. So हमें अगर हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, तो उससे हमारी रिकवरी के चांसेस बेटर हो सकते हैं. लेट्स राइट कि हम अपने से क्या क्या कर सकते हैं. हाँ बेटा. जैसे आप एक कॉन्टेक्ट लेते हो जो दिखाता है आपको कि मैं सुपर इस वजह से, मतलब जैसे कि आपने सूरज का एक पिक्चर ले लिया. सेल्फ केयर से बेटा वो मतलब नहीं है. सेल्फ केयर इज
कि मैं टाइम पे खाना खाऊंगा, टाइम पे सोऊंगा, अपने रूटीन बना के रखूंगा, रिस्की जगह पे नहीं जाऊंगा, ये एडिक्शन से रिलेटेड है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है दैट आई विल इंडल्ज माई सेल्फ इन टू सर्टेन एक्टिविटीज़ एवरी डे, आई विल एक्सरसाइज एवरी डे, आई विल टेक बाथ एंड ग्रूमिंग का ख्याल रखूंगा, मैं टाइम पे अपनी मेडिसिन लूँगा, मैं अपने डॉक्टर की विजिट पे जाऊंगा, मैं अपना आप को थोड़ा पैम्पर करूंगा, रोज़ नहा धो के कपड़े पहन के एक्सरसाइज करूंगा, ऐसे करके सेल्फ केयर। चलो बनाओ सेल्फ केयर की एक्टिविटी। हाउ विल यू लुक आफ्टर योरसेल्फ? What all we can do to look after ourselves for self-care. बट जो भी आप लिखो ना, प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट टुडे ऑनवर्ड। देयर इज नो टुमारो इन लाइफ, आज ही है बस। आज से ही हमें बदलाव लाना है। जो जना कल के लिए टाल रहा है, जो जना ये कह रहा है मैं घर जाके कर दूंगा, तो कभी नहीं कर पाएगा। बैठ जा बेटा। क्या क्या लिखा है सेल्फ केयर के लिए हम लोगों ने? हाँ, एक मिनट, एक एक कर, एक एक कर। तुमने लिखा है पहला क्या है? लिख लो हॉबी। ये पोस्टपोनमेंट है। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, तुम पोस्टपोन कर रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं तो लिखो ना कि मैं ये करूँगा। हॉबी इज ए वेरी जेनरिक वर्ड। तुम लिखो कि मैं डांस करूँगा, मैं गाने गाऊँगा, मैं ताश खेलूँगा, मैं पेंटिंग करूँगा, लिखो स्पेसिफिक कर। We keep postponing. हाँ बेटा, खड़े हो खड़े हो। प्ले फुटबॉल, इंस्टाग्राम नहीं करना, यूज करना, और एरियाज में भी। ठीक है, तो वी आर अंडरस्टैंडिंग सेल्फ केयर कि भाई अपने को लुक आफ्टर करना है। हमारी बॉडी, हमारी मेंटल सेल्फ इम्पॉर्टेंट है एंड वी नीड टू लुक आफ्टर आवरसेल्फ, दैट इज सेल्फ केयर। नाउ सेकंड, कोपिंग स्ट्रेटजीज। कोपिंग स्ट्रेटजीज आर द स्किल दैट हेल्प यू मैनेज प्रॉब्लम और सिम्टम्स व्हेन दे अराइज। एग्जाम्पल इंक्लूड relaxation, communication, anger management skill. List 3 coping strategies you can use. Practice your coping strategies regularly so you are prepared to use them in an emergency. So coping strategy क्या है? Let's say मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ और अगर मुझे कल को कोई दिक्कत है तो मैं उसे फ़ोन करके उससे बात कर पाऊंगा। अगर मैं रेगुलरली नहीं करूंगा तो क्या कर पाऊंगा?
let's say I play every day, yeah, I walk every day. Now in case of crisis, I will be able to walk. So जब तक हम अपनी coping strategy को regularly practice नहीं करेंगे, it's like a ammunition. अगर आपके पास एक बंदूक है और आप उसे इस्तेमाल ना करो तो जरूरत पड़ने पे वो चलेगी या नहीं चलेगी ये कह सकते हो? Now Sanjay Dutt got AK-47 and that led to only in trouble than any solution. उससे कोई फायदा नहीं हुआ उसको, और क्या हुआ? So similarly, the importance of coping skills is, coping strategy is कि जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे कोई भी फायदा नहीं। लिखो पीछे क्या क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज। विक्रम, राहुल, मान साहब, एक हो गया मेडिटेशन, एक हो गया मंत्र। हाँ चरण, anybody else? मजा नहीं आ रहा। मतलब देखो ना, ये जो सारी चीजें हैं ये जब क्राइसिस है तब कहाँ याद रहेगा हमें? मुझे तो लगता है कि मेडिसिन कैन बी ए गुड कोपिंग स्किल और विजिटिंग ए डॉक्टर कैन बी ए गुड कोपिंग स्किल। रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, बट मेडिटेशन आप लोगों ने लिखा है, आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। आप में से कितने लोग कुछ भी तरह की प्रेयर या रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं? लेट्स रेज हैंड। मतलब अगर हम मंदिर या गुरुद्वारे में जाके 10 मिनट के लिए बैठ जाएं तो काफी सुलेस हो जाता है, एंड दैट इज वेरी डूएबल। इंडियन होम्स में तो सब में छोटा छोटा टेम्पल होता है या पूजा की जगह होती है, आप वहाँ जाके ही बैठ जाओ, फील मच बेटर। मे बी एल्डर्स के रूम में जाके बैठ जाओ। तो मुझे लगता है थोड़ी सी इनोवेटिव इसमें ढूंढो कि क्या कर सकते हैं दैट कैन रियली हेल्प यू टू बी रिलैक्स। नाउ थर्ड, रिटर्निंग टू थेरेपी। It is normal to experience problems or uncomfortable emotions such as sadness, anger, anxiety. However, when your problems become too intense or last too long, you may need professional help. How will you know if you should return to therapy?
तो अपने लिए हम एक क्लियरली मैसेज लिख सकते हैं, वी कैन मेक आवर ओन इश्यूज, कि अगर ये इश्यूज होंगे तो इट्स मच बेटर कि मैं थेरेपिस्ट के पास जाऊं और अपनी प्रॉब्लम को डील करूं, मैं मुकाबले पोस्टपोनिंग इट एंड लीडिंग टू क्राइसिस। तो आप उनके अगर एक अपने लिए बना लोगे, और sleep appetite is also very reflective. If you are not able to sleep well, or if your appetite is getting disturbed, or if you are irritable, so मुझे ऐसा लगता है कि that is the time we need to come back and talk to somebody. So therapist does not mean a paid therapist. Therapist कई बार कोई भी हो सकता है, maybe one of our family member, maybe one of the ex-colleague, maybe one of the friends, it can be anybody. चलो let's turn the sheet. Much like your body require a balanced diet, exercise to maintain its health, your mental health also need attention. Maintaining your mental health involves practicing self-care, using coping strategies, and knowing when to seek professional help. Use the worksheet to review your mental health needs and strategies you can use to maintain wellness. Spotting mental health risk. Triggers. A trigger is anything that can bring mental health issues. Trigger can be activities, thoughts, people, places, or things. Once you know your trigger, they can be avoided or managed. List 4 of your triggers. In order to avoid trigger, you may need to make changes to your habits, lifestyle and relationship. तो आपको एक अपनी हैबिट को लिखना है जो आपको एज ए ट्रिगर देखना है, एक अपनी लाइफस्टाइल चीज को और एक रिलेशनशिप को, कि यार ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रिगर का काम करता है। हाँ, ऐसे चलो ना, देखो हैबिट में मुझे लगता है कि सबसे खराब हैबिट है दैट यू स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच। यू आर नॉट रिलैक्सिंग, यू आर नॉट एंजॉइंग, यू आर नॉट थैंकफुल और हैविंग ग्रेटिट्यूड। तो सबसे खराब हैबिट है कि अपना आप को बेला हुआ है। लाइफ स्टाइल, not having a routine, going and visiting bad company, bad friends, visiting such places which only make you unwell. Not eating food on time, not exercising, not following a routine, ये सब लाइफ स्टाइल इश्यूज है। रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप में हमारे को कुछ ट्रिगर रिलेशनशिप्स हैं जो हमारी परेशानी का ही कारण बनती हैं। जब भी हम उनसे मिलते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जनरली रिलेशनशिप में बहुत सारे, लेट्स से हमारे यहाँ कोई सर्वेंट है, वो हमें बड़ा इरिटेट करता है। हमारा कोई घर में सराउंडिंग के आसपास कोई ऐसी शॉप है, हम जब भी वहाँ जाते हैं हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हमारा कोई फैमिली मेम्बर है जिससे हमारी बिल्कुल नहीं बनती। नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आइदर वी वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप और एक्सेप्ट कि वो हमारी प्रॉब्लम का कॉज बन सकता है। Warning signs. Warning signs are symptoms such as thoughts,
feeling behavior that indicate your mental health might be at risk. Example include sleep issue, social isolation, or stress. Knowing your warning signs allow you to begin managing your symptoms before they become too severe.